फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड एक थ्योरम है। इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। C इज इक्वल टू A प्लस बी, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। A जो है वो A सेट में से है और B जो है वो B सेट में से है। A एंड B आर बाउंडेड सेट्स। ये आपको क्या गिवन है? बाउंडेड सेट्स गिवन है। देन हमें शो क्या करना है? सुप्रीमम ऑफ C इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B। और एक चीज़ और शो करनी है, इन्फीमम ऑफ C इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ A प्लस इन्फीमम ऑफ B। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना इस चीज़ को। सुप्रीमम ऑफ C, तो इसको हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, फिर आपको चीज़ समझ आती है। प्रूफ, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? A एंड B आर बाउंडेड सेट्स। तो चलिए हम ये मेंशन कर लेते हैं, A एंड B आर बाउंडेड सेट्स। अब अगर कोई सेट बाउंडेड है तो वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। देयरफॉर A एंड B आर बाउंडेड अबव। अगर कोई सेट बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। ये चीज़ क्लियर है? तो बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है हमारे पास? बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसका, ये कोई सेट है, अगर ये सेट बाउंडेड अबव है, मीन्स अगर मुझे इसकी अपर बाउंड मिल जाती है तो मुझे क्या मिलेगी? एक सुप्रीमम वैल्यू भी मिल जाएगी, कोई ना कोई सुप्रीमम वैल्यू उसकी ज़रूर होगी। तो बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, सुप्रीमम ऑफ A एंड B एग्जिस्ट। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो क्या होता है? उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमें उसकी कोई ना कोई सुप्रीमम वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अगर हमारे पास A का भी सुप्रीमम मिल जाएगा, B का भी मिल जाएगा। तो लेट सुप्रीमम ऑफ A किसके इक्वल है? दैट इज अल्फा। एंड सुप्रीमम ऑफ B किसके इक्वल है? दैट इज बीटा। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब सुप्रीमम क्या होता है ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर है, डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यूज़, तभी आपको ये थ्योरम समझ आएगी। तो आपको वो रिजल्ट याद होना, वो पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके डेफिनेशंस क्लियर होना ज़रूरी है। सुप्रीमम ऑफ A किसके इक्वल ले रहे हैं? हम अल्फा ले रहे हैं। और सुप्रीमम ऑफ B किसके इक्वल ले रहे हैं? बीटा के इक्वल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट कर रहा है, A का भी और B का भी, और हमने इसको क्या ले लिया? अल्फा और बीटा ले लिया। अब देखिए कि ये मेरे पास कोई, यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ये मेरे पास कोई A सेट है। ठीक है, मैंने इसकी एक सुप्रीमम वैल्यू ले ली, दैट इज़ अल्फ़ा। अब मैं यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट A है जो कि इस सेट A को बिलोंग कर रहा है, और ये मैंने लिया सेट B, और इसकी मैंने एक सुप्रीमम वैल्यू ली जो कि बीटा है, और यहाँ पे एक पॉइंट का क्या लाई कर रहा है? B पॉइंट। B सेट में से एक B पॉइंट है और A सेट में एक A पॉइंट है। अब अगर इसकी सुप्रीमम वैल्यू अल्फ़ा है तो इस पूरे A सेट में कहीं पे भी ये A पॉइंट कहीं पे भी लाई कर रहा हो, ये A पॉइंट कहीं पे भी लाई करे इस पूरे सेट में, सुप्रीमम वैल्यू क्या होती है? जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो चीज़ सुप्रीमम वैल्यू होती है। क्लियर है वो तो आपको? जो कि आपकी लीस्ट अपर बाउंड होती है। किसी सेट की बहुत सारी अपर बाउंड्स होती हैं, जो लीस्ट अपर बाउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारी सुप्रीमम वैल्यू होती है। तो अगर A सेट में ये सारे पॉइंट्स, ये जो A पॉइंट है कहीं पे भी लाई करे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, ये A पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ये A पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी कोई भी A पॉइंट हो, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू अल्फा। मीन्स अल्फा से तो वो छोटा ही रहेगा ना। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरी? अल्फा ही है। तो A का कोई भी कहीं पे भी मैं ले लूँ तो A मेरा क्या होगा? दैट विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा। ये चीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू A। ये चीज़ है ना कि कहीं पे भी A मैं रख लूँ तो अल्फा जो है वो हमेशा ग्रेटर किससे रहेगा? A से ग्रेटर रहेगा। वेयर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A पूरे सेट में से कहीं से भी ले लूँ। इसी तरह से क्या होगा? बीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू B फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B। ये डायग्राम में देखिए, इस पूरे B सेट में मैं ये B पॉइंट कहीं पे भी ले लूँ, बीटा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, बिकॉज ये बीटा क्या है? मेरी सुप्रीमम वैल्यू है। ठीक है, तो बीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब इन दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई? अल्फा प्लस बीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B। क्लियर? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो क्या चीज़ आ जाती है? अल्फा प्लस बीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके? A प्लस बी। अब A प्लस बी किसका सेट है? ये देखिए,
ए प्लस बी किसको बिलोंग कर रहा है? सी सेट को। ए प्लस बी किसको बिलोंग कर रहा है? सी सेट को। ये तो हमें गिवन ही है ना कि अगर कोई पॉइंट ए को बिलोंग कर रहा है, कोई पॉइंट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी इस तरह के एलिमेंट्स किस सेट में होंगे? सी सेट में इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वियर ए प्लस बी किसको बिलोंग कर रहा है? बिलोंग टू सेट सी। ठीक है, हम चलिए एक सेट सी यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सेट हमारा सी है, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है ए प्लस बी। अब अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। इस पूरे सेट सी में ए प्लस बी, कहीं पे भी ए प्लस बी है, वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्मॉल हैं। ए प्लस बी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्मॉल है। किससे? अल्फा प्लस बीटा से। मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या बन गई है इस सेट की? अपर बाउंड। क्लियर हो रही है ना ये चीज़ कि कोई भी मैं ए प्लस बी ले रही हूँ, वो सारी वैल्यूज़ मेरी छोटी आ रही है। किससे? अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा सबसे बड़ा आ रहा है, तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा मेरी क्या बन गई? अपर बाउंड बन गई। वो अपर बाउंड यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी, तो अल्फा प्लस बीटा मेरी क्या बन गई है? अपर बाउंड बन गई है। किस चीज़ की? सी सेट की। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या बन गई? अपर बाउंड बन गई। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा अगर अपर बाउंड बन गई, इसका मतलब हो गया कि ये सेट क्या हो गया? बाउंडेड अबव हो गया। ठीक है, इट इम्प्लाइज, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है, अल्फा प्लस बीटा इज अपर बाउंड ऑफ सी सेट की अपर बाउंड बन गई। इट इम्प्लाइज जो सी सेट हो गया हमारा क्या हो गया? बाय इज बाउंडेड अबव। अगर सी सेट बाउंडेड अबव हो गया तो फिर अगेन वही बात हम करेंगे, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी? सुप्रीमम ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये बाउंडेड अबव हो गया। ठीक है, अब अगर सुप्रीमम ऑफ सी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ सी किसके इक्वल है? लेट सुप्रीमम ऑफ सी इज इक्वल टू गामा। मैंने किसके इक्वल ले लिया? उसको गामा के इक्वल ले लिया। मीन्स यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि मेरे पास एक वैल्यू क्या आ गई है? गामा, जो कि अल्फा प्लस बीटा से तो छोटी ही होगी ना, बिकॉज ये लीस्ट अपर बाउंड होती है। सुप्रीमम हमेशा किसको हम बोलते हैं? सुप्रीमम होती है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है ना, तो ये क्या है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी सेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गई है, या सुप्रीमम ऑफ सी क्या आ गया है? हमने उसको ले लिया, गामा एज्यूम कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है अपर बाउंड, और गामा क्या आई है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटी। मीन्स जो भी लीस्ट अपर बाउंड होगी दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड। ऐसे ही होता है ना, कोई भी लीस्ट अपर बाउंड होगी, जो छोटी चीज़ होगी वो लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड से तो छोटी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि गामा, इट इम्प्लाइज गामा विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारी आई थी, ये हमारी आई थी अपर बाउंड। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अल्फा प्लस बीटा अपर बाउंड आई थी और गामा हमने ले ली है लीस्ट अपर बाउंड। और जो लीस्ट अपर बाउंड होगी विल बी लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, यही चीज़ होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गामा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और गामा वैल्यू हमारी क्या है? गामा वैल्यू हमारी है सुप्रीमम ऑफ सी, दैट इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। अल्फा क्या है? अल्फा है सुप्रीमम ऑफ ए, और बीटा क्या है हमारे पास? बीटा हमने लिया था सुप्रीमम ऑफ बी। ये क्लियर हो गया? इसको नंबर 1 दे दीजिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। सुप्रीमम ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, इसको नंबर 1 दे दीजिए। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है सुप्रीमम ऑफ सी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, बट हमने प्रूफ किया है लेस देन इक्वल टू। अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं सुप्रीमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, तो क्या इन दोनों के रिजल्ट से मैं इक्वल टू वाले रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाऊंगी? अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ करना है? सुप्रीमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट, और दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। सुप्रीमम ऑफ सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। चलिए देखिए हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ। ये मेरा सेट सी है यहाँ पे। ठीक है, ये सेट सी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? ए प्लस बी, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे इसकी एक गामा है, वो क्या है? इसकी
सुप्रीमम वैल्यू है, या मैं उसको बोल देती हूँ कि वो उसकी लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू a प्लस बी की कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट विल बी लेस देन गामा, ऐसे ही होगा ना। कोई भी मैं a प्लस बी ले लूँ सी सेट में से, a प्लस बी विल बी लेस देन इक्वल टू गामा, ये चीज़ होगी। तो इट इम्प्लाइज b विल बी लेस देन इक्वल टू गामा माइनस a। ये कर सकती हूँ मैं, अगर मैंने a को इधर ले गई तो b विल बी लेस देन इक्वल टू गामा माइनस a, ये चीज़ तो मैं लिख सकती हूँ। अब b सेट मेरा, b पॉइंट कहाँ से आया है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये b सेट है और b पॉइंट कहाँ पे है, किसी b सेट का ही पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये b पॉइंट कहाँ से आया है, इस b सेट में से आया है। b किसको बिलोंग करता है, इस सेट b को बिलोंग करता है। और यहाँ पे मेरी क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि b कोई भी पॉइंट हो किससे छोटा है, दैट इज लेस देन इक्वल टू गामा माइनस a। बी सेट का कोई भी एलिमेंट, ये बी सेट का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है ना, तो बी सेट का कोई भी एलिमेंट किससे छोटा आ रहा है, गामा माइनस ए से। तो मीन्स गामा माइनस ए क्या बन गई यहाँ पे, अपर बाउंड ऑफ बी। क्या बन गई यहाँ पे, अपर बाउंड ऑफ सेट बी बन गई। तो यानी कि ये मैं गामा माइनस ए कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ गामा माइनस ए डायग्राम में। तो यहाँ पे मैंने लिख दी, ये क्या आ गई मेरे पास, गामा माइनस ए आ गई। और यहाँ पे मुझे पता है कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की थी, इसकी सुप्रीमम वैल्यू मैंने एज्यूम की थी, दैट वाज बीटा, ठीक है। तो मुझे ये मिल गई है इसकी अपर बाउंड है गामा माइनस ए, और लीस्ट अपर बाउंड इसकी क्या है, दैट इज बीटा। तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ क्लियर हो रही है, बीटा विल बी लेस देन इक्वल टू गामा माइनस ए। यहाँ से मुझे क्या चीज़ क्लियर हो रही है, बीटा विल बी लेस देन इक्वल टू गामा माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या चीज़ रिजल्ट आ जाएगा, इट इम्प्लाइज बीटा विल बी लेस देन इक्वल टू गामा माइनस ए। क्यों आया है, ध्यान से अगेन देख लीजिए। बी जो है, बी आपका क्या है, इसी सेट बी का, बी जो सेट है उसका कोई पॉइंट है स्मॉल बी, तो बी की जो अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, वो बीटा है। अगर इसकी सारी वैल्यूज गामा माइनस ए से छोटी हैं तो इसका मतलब जो बीटा है दैट इज लेस देन इक्वल टू गामा माइनस ए। क्लियर, गामा माइनस ए से छोटा होगा, क्यों होगा, बिकॉज ये अपर बाउंड आ गई है और बीटा मेरे पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए बीटा इज लेस देन इक्वल टू, अब मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, बीटा प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू गामा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब इस टाइम पे मैंने क्या किया, इस ए को मैंने इधर ही रख लिया, अब गामा को मैं उधर, अब इस बीटा को मैं उधर ले गई हूँ, गामा माइनस बीटा। क्लियर, सारे स्टेप्स को ध्यान से देखना, बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स को। ए मैंने इधर रख लिया और दैट इज लेस देन इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब ये ए सेट कहाँ से आया है, फिर इसको ड्रॉ करते हैं। ये ए पॉइंट कहाँ से आया है, इस सेट ए में से। ए पॉइंट किसका है, सेट ए का पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ए, मीन्स ए सेट की सारी वैल्यूज किससे छोटी आ रही हैं, गामा माइनस बीटा से छोटी आ रही है। मीन्स जो ए पॉइंट है गामा माइनस बीटा से छोटी आ रही है, मीन्स ए सेट की सारी वैल्यूज गामा माइनस बीटा से छोटी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये जो गामा माइनस बीटा हुआ ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ ए। ये ए सेट की अपर बाउंड बन गई। तो बट मेरे पास लीस्ट अपर बाउंड कौन सी है, वो हमने कौन सी ली थी, यहाँ पे डायग्राम में देखिए हमने क्या लिया था, अल्फा लिया था, और यहाँ पे मेरे पास अपर बाउंड क्या आ गई है, गामा माइनस बीटा। अब फिर से वही बात हम करेंगे कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो हमारी है अल्फा, और जो अपर बाउंड है वो हमारे पास क्या आ गई है, गामा माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्लियर, अल्फा लेस देन इक्वल टू गामा माइनस बीटा क्यों होगा, बिकॉज अल्फा मेरे पास क्या है, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, और जो गामा माइनस बीटा क्या आ गई है, दैट इज अपर बाउंड ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लीस्ट अपर बाउंड होती है दैट इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, और अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्लियर हो रही है ये चीज़, ये मैंने यहाँ से कैसे लिख दिया। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या चीज़ आ गई, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू गामा। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू गामा। अब अल्फा क्या लिया था हमने, अल्फा हमने लिया था सुप्रीमम ऑफ ए, प्लस बीटा हमने क्या लिया था, सुप्रीमम ऑफ बी, दैट इज लेस देन इक्वल टू गामा। हमने किसको एज्यूम किया था, सुप्रीमम ऑफ सी को। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, इसको हमने नंबर 2 दे दिया। तो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फर्स्ट हमने किसको लिया था, सुप्रीमम ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सी, या फिर हम इसको कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। इन दोनों चीज़ों को देख के हमें क्या चीज़ पता चलती है, सुप्रीमम ऑफ सी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। क्लियर। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये चीज़ यही रिजल्ट हमने प्रूफ करना था। चलिए चेक करते हैं। सुप्रीमम ऑफ सी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, हमने यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट हमारा है इन्फीमम ऑफ सी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, खुद करके देखना है। अगर आपका नहीं क्लियर होता है तो मैं आपको करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे आपके कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया। और मैं जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। हिंट क्या है कि जैसे मैंने आपको सुप्रीमम करवाया तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ए एंड बी आर बाउंडेड अबव, तो आप इसके लिए इन्फीमम के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एंड बी आर बाउंडेड बिलो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इन्फीमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर इसकी इन्फीमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो आप इन्फीमम को ले लेंगे अल्फा और इन्फीमम बी को ले लेंगे बीटा, और देन आपका उसके अकॉर्डिंग सारा स्टेप्स चलते जाएंगे। ठीक है, आप ये खुद करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ आती है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।